नमस्कार, मैं सागर सूरज। आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज मिरर। हम अभी जा रहे हैं गोविंदगंज कंस्टिट्यूंसी। गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र की जब भी बात आती है तो देवेंद्र दुबे का नाम जरूर आता है। गोविंदगंज कंस्टिट्यूंसी जहां से अभी लोजपा के कैंडिडेट हैं राजू तिवारी और साथ में इंडी गठबंधन से हैं गप्पू शशिभूषण सिंह और गप्पू राय जी हैं। इंडी गठबंधन से कांग्रेस पार्टी की तरफ से गिरी जी हैं जो जन स्वराज से हैं। ये लोग तीन लोग और भी स्थानीय लेवल पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। इस बार का चुनाव वहां भी काफी रोचक होने वाला है। सबसे पहले मैं गोविंदगंज कंस्टिट्यूंसी के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। गोविंदगंज कंस्टिट्यूंसी की जो चुनावी और पॉलिटिकल जो विरासत आती है वो कहीं ना कहीं से देवेंद्र दुबे से जुड़ी हुई मानी जाती है। मामला 1990 का था जब देवेंद्र दुबे नाम का एक व्यक्ति जो इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट हुआ करता था, कॉलेज में स्टूडेंट राइवलरी के कारण कुछ हत्याएं करता है। उसके बाद से जो है उसकी लंबी फहरिस्त हो जाती है दुश्मनों की और बिहार के बड़े बड़े जो नेता थे राजनेता से उससे उनकी दुश्मनी हो जाती है। सबसे पहले 22 फरवरी 1998 को जब चुनाव हो रहा था उसमें देवेंद्र नाथ दुबे खुद चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव हो रहा था और दूसरे चरण का चुनाव था जब 1998 में उनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद जो एलिगेशन लगता है वो लगता है तत्कालीन ऊर्जा मंत्री बृज बिहारी प्रसाद पर जो लालू प्रसाद यादव के कैबिनेट के मंत्री हुआ करते थे। अब उसके बाद जो है ऐसा माना जा रहा था कि लालू प्रसाद के जो ये मंत्री हैं वो लगातार उस वक्त बहुत ही बिहार के दबंग हुआ करते थे, उन्होंने हत्या की थी। और एक और नाम आया था विनोद सिंह, जिनको हाईवे डॉन के नाम से भी मोतिहारी में जाना जाता था। चुनाव के रात में सेकेंड डे पोलिंग होनी थी और 1998 ईयर था। रात में किसी का वेट कर रहे थे घर के बाहर, तभी जो है 47 से भून दिया गया जब देवेंद्र नाथ दुबे खड़े थे, किसी का इंतजार कर रहे थे। और बृज बिहारी की पत्नी रामा देवी चुनाव लड़ रही थी और बृज बिहारी उपचुनाव में रीपोलिंग होने वाला था कुछ बूथ पे, उस रीपोलिंग को लेकर वो भी फील्ड में थे। इसी में दोनों गाड़ियां आमने सामने टकराई। उन्होंने देखा क्या कि देवेंद्र नाथ दुबे की गाड़ी लगी हुई है, अरमादा गाड़ी थी लगी हुई है। उसके बाद 47 से भून दिया गया और देवेंद्र नाथ दुबे की वहीं स्पॉट पे मौत हो गई। देवेंद्र नाथ दुबे की मौत के बाद जो भीड़ उमड़ी उससे तत्कालीन डीआईजी ने कहा कि एक कोई रॉबिन हुड ही हो सकता है जिसके मौत के बाद, एक अपराधी के मौत के बाद इतनी भीड़ कहाँ से आ गई। कई तरीकों से अवैध और वैध तरीके से पैसे से उगाही करते थे और गरीबों में बांटते थे। इसमें गरीबों में काफी उनका जो है एक पैठ बन गया था। और उनके मौत के बाद जैसे ही उनकी मौत हुई उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में देवेंद्र नाथ दुबे के बड़े भाई भूपेंद्र नाथ दुबे चुनाव लड़े और चुनाव को जीते क्योंकि सिंपैथी बहुत वोट थी। पूरे कंस्टिट्यूंसी में एक तरह से यूं समझा जाए पूरे जिले में एक प्रभाव चल रहा था देवेंद्र नाथ दुबे का और एक कास्ट लाइन पर एक तरह से जो है फाइट भी चल रही थी। उसमें ब्राह्मण और भूमियार जो लोग थे उनके लीडरशिप में यही थे देवेंद्र नाथ दुबे। उसके बाद शुरू हुआ बदला लेने का सिलसिला हुआ। जब बृज बिहारी पे आरोप लगा तो बृज बिहारी की हत्या पटना में की गई जब श्री प्रकाश शुक्ला से टैग होकर, सूरजभान सिंह से टैग होकर और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में बहुत टेक्निकल ढंग से उनकी हत्या की गई। और तब बदला लेने के बाद उनके एक निकट संबंधी राजन तिवारी ने यह दावा किया कि ये बदला लेने में मेरा बहुत बड़ा योगदान था, यानी कि उनकी जो भागीदारी थी, उनकी जो पॉलिटिकल उत्तराधिकार लेने का उन्होंने प्रयास किया, लोगों को समझा पाने में सफल हो गए। मैं ही देवेंद्र नाथ दुबे का उत्तराधिकारी हूँ, ना कि उनके बड़े भाई भूपेंद्र नाथ दुबे जो तत्काल उस वक्त सिंपैथी वोट पे सिटिंग विधायक हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर से 2000 में चुनाव हुआ और राजन तिवारी चुनाव को जीत गए और अपने आप को उन्होंने प्रूव कर दिया कि वही उत्तराधिकारी सही मायने में देवेंद्र नाथ दुबे के उत्तराधिकारी हैं। उसके बाद से उनको अजीत सरकार के मर्डर के मामले में उनको जब सजा हुई वो जेल गए। जेल जाने के बाद उनके भाई राजू तिवारी फिर से चुनाव मैदान में आए, चुनाव जीते और इस बार भी उनको लोजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में सुनील मणि तिवारी जो सिटिंग विधायक हुआ करते थे भाजपा के, उनको इस बार भाजपा ने सीट नहीं दिया क्योंकि अलायंस में ये सीट चला गया। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि जिन्होंने हमारे सामने का खाना छीना है मैं उसका विरोध करूंगा। जाहिर सी बात है सुनील मणि तिवारी विरोध करेंगे राजू तिवारी का। राजू तिवारी प्रदेश लोजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं और इससे उनका प्रभाव भी पार्टी में बढ़ा रहा है, इसीलिए उनको अलायंस में आकर उनको टिकट मिल गई, उनको इस बार ये सीट मिल गई। लेकिन तीसरे नंबर पे जो कैंडिडेट वहां पे हैं वो लोग है जन स्वराज का। लेकिन जन स्वराज के कैंडिडेट को लेकर अंतिम समय तक काफी कंफ्यूजन रहा। अभी तक जो है वोटर्स
को क्लियर नहीं हुआ है कि कौन से कैंडिडेट है, कौन कैंडिडेट नहीं है। तो मिला जुला के यही समझ में आ रहा है कि वहां पे जो लड़ाई होगी वो राजू तिवारी वर्सेस गप्पू राय कांग्रेस के बीच में लड़ाई होगी। कौन जीतता है कौन हारता है ये तो बाद की बात है, क्योंकि अभी सभी पार्टियों के जो स्टार प्रचारक हैं उनका आना बाकी है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक आएंगे, अपने अपने मुद्दे को रखेंगे, अपना अपना मोटिवेशन जनता के बीच डालेंगे और अंत में पोलराइजेशन होता है। और पोलराइजेशन के बाद वोट किसको सबसे ज्यादा मिलता है, चुनाव वही जीतेगा। लेकिन ये तो तय है कि राजू तिवारी के लिए इस बार का डगर थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि सुनील मनी तिवारी जो सिटिंग भाजपा के विधायक थे जो 2020 में चुनाव जीते थे, वो इस बार खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्होंने उनके अपने अलायंस के लोग हैं, वही लोग जब विरोध कर रहे हैं, वही लोग जब इंडी गठबंधन के प्रत्याशी गप्पू राय को सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इस बार की लड़ाई गोविंदगंज की काफी रोचक होगी। और देखना यह होगा कि देवेंद्र नाथ दुबे जो एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत गोविंदगंज कंचोसी से उन्होंने किया था, उसका जो उत्तराधिकारी का जो एक चेन ऑफ उत्तराधिकारी चल रहा था वो कहां तक सक्सेस होता है। वैसे भूपेंद्र नाथ दुबे जो बड़े भाई थे देवेंद्र नाथ दुबे के, उनकी पत्नी भी जन स्वराज के टिकट लेने की फिराक में थी, लेकिन अंतिम समय में उनका टिकट कट गया। अगर उनको टिकट मिला होता तो जाहिर सी बात है कि राजू तिवारी के वोटों में थोड़ा सा जो डेंट पड़ता, थोड़ा सा मतों में बिखराव होता, क्योंकि भूपेंद्र नाथ दुबे की पत्नी भी एक बार विधायक रह चुकी है और राजू तिवारी, भूपेंद्र नाथ दुबे, उनकी पत्नी, ये सारे जो हैं एक ही देवेंद्र नाथ दुबे का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड था, उस प्रभाव का इस्तेमाल करके चुनाव जीतते रहे। तो हम सभी वेट करें आने वाले समय में क्या होता है। वोट पोलराइज होगा। स्टार प्रचारक अभी प्रचार करना शुरू नहीं किए हैं, जैसे ही प्रचार करना शुरू करेंगे उसके बाद परिस्थितियां और बदल सकती है। लेकिन ये तय है कि बिल्कुल नेक टू नेक आमने सामने चुनाव का फाइट चल रहा है। इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो चलिए ऐसे ही तमाम समाचारों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं सागर सूरज, आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज मिरर।